द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस देश में अगर रहना है तो क्या मोदी मोदी ही कहना होगा? अगर नहीं कहेंगे तो जबरदस्ती कहलवाया भी जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ गई है। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है और यह क्लिप देश के भविष्य का है, यानी छात्र छात्राओं का, स्टूडेंट्स का है, जिसमें इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती इन्हें मोदी भक्त बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर किसी का मोबाइल फोन चेक होगा और हर किसी के पास नरेंद्र मोदी ऐप फोन में होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पता नहीं कार्रवाई करेंगे क्या, कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, क्या होगा। लेकिन ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने इसे शेयर भी किया है। इस ऑडियो क्लिप में क्या कहा जा रहा है वो हम आपको बताएं, लेकिन उस ऑडियो क्लिप में ही एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी है जिसमें लिखा गया है कि यह नमो ऐप सबको डालना ही डालना है और सबको बीटी आगे लगाना है। और इसी को शेयर करते हुए ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि उस हॉस्टल का ग्रुप है, बैच 2022 का बैच है। इन लोगों से कहा गया है कि आपको नमो ऐप डालना है और उसके बाद हर किसी को अपने नाम में बीटी लगाना है, जिसके चलते अब यह वायरल हुआ है कि क्या जबरदस्ती देश के छात्रों को मोदी भक्त बनाया जा रहा है उनकी इच्छा के खिलाफ। क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो हर किसी की अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ लोग जाते हैं, फिर चाहे देश के युवा हो, छात्र हो या फिर कोई भी हो। ऐसे में क्या बीमटेक कॉलेज के छात्रों को जबरदस्ती नमो ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है? जरा सुनिए क्या कुछ बता रही है यह लड़की। हमारे वार्डन्स जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के ऐप को डाउनलोड करवा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की सारी न्यूज़ आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो भी है A to Z। नमो ऐप करके नरेंद्र मोदी का ऐप है, वो कंपलसरीली डाउनलोड करवा रहे हैं जबरदस्ती सब लोगों से। तो देखा आपने, इस ऑडियो क्लिप से यह साफ हो रहा है कि हॉस्टल में यह प्रयोग चल पड़ा है कि अब आपको भक्त बनना ही होगा। आगे 2024 का चुनाव है तो जितना हम दिखा सकें कि ये देखिए नमो ऐप देश के छात्र छात्राओं की पहली पसंद है, लेकिन इसके पीछे कितनी ताकत लगाई जा रही है। प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको यह ऐप इंस्टॉल करना ही होगा। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो उसको लेकर भी पूरे मुहिम छेड़ी जाती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, जिनकी इच्छा होगी वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी को सुनने के लिए तो नहीं कहा जाएगा ना। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले क्या कुछ देखना पड़ेगा, बस इंतजार कीजिएगा। यहाँ यूपी कांग्रेस ने इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, वायरल ऑडियो ग्रेटर नोएडा के बीमटेक कॉलेज के हॉस्टल का है, जरा गौर से सुनिए इसमें छात्रा क्या बता रही हैं। उसका कहना है कि वार्डन जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के नमो ऐप को डाउनलोड करा रहे हैं। यह खबर हमें व्हाट्सएप के जरिए मिली है। क्या सचमुच भाजपा इतना गिर गई है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों पर भी ऐसे दबाव बनाने से बाज नहीं आ रही? अगर ऐसी कोई सूचना किसी और के पास हो तो उसे तुरंत हम तक भेजें। अगर वाकई में अलग अलग कॉलेजों में भी यह खेल चल पड़ा है तो इसके ऑडियो वीडियो क्लिप या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसे यूपी कांग्रेस मांग रही है और कह रही है कि ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आप अपने प्रचार के माध्यम से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी को यह जबरदस्ती नहीं कह सकते कि चलो हम यहाँ खड़े हैं, बटन दबाओ, कमल छाप पर दबाओ, ईवीएम में इस बटन को दबाओ नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? बीमटेक कॉलेज के छात्राओं से जब यह कहा जा रहा है कि आपको नमो ऐप डालना ही होगा, ये कंपलसरी है, तो ये कैसा नियम है? अब क्या इसके लिए अदालत जाना पड़ेगा क्या? देश में हर किसी की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो किस ऐप को डाले ना डाले, लेकिन प्रेशराइज अगर किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्योंकि देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी खूब हर एक साल चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि इसमें मोदी जी छात्रों को संबोधित करते हैं। और इस दौरान देखिए फिर से कहा जाता है
कि आपको जबरदस्ती लाखों लोगों को इसमें जुड़ना होगा। घूम घूम कर मुहिम छेड़ी जाती है। अब इसको लेकर भी कई दफे सवाल उठे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों का असर होता है, निश्चित तौर पर होता है। वो अगर अपील कर देंगे तो लोग जुड़ जाएंगे। अब इसके लिए कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा कर, छात्रों को, छात्राओं को, जिनकी इच्छा नहीं भी है, चलिए हर किसी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जोड़ना होगा। यहाँ देखिए ना, आजमगढ़ का एक खबर है, अमर उजाला ने लिखा है, हेडलाइन देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। यहां लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा पर 1.5 लाख छात्रों को जोड़ने की तैयारी है। ये आदेश आता कहां से है? इस तरीके के आदेश के मायने क्या होते हैं? यहां लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छात्रों के संवाद का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा फरवरी में आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम में जिले के 806 स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के 1.5 लाख विद्यार्थी को जोड़ने की तैयारी है। साथ ही 2000 शिक्षक और 1000 अभिभावकों को भी शामिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए छात्र छात्राओं को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा अब तक 30,000 से अधिक बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है। तो क्या यह एक प्रधानमंत्री के द्वारा दिली ख्वाहिश है, उसे छात्रों को पूरा करना है, या फिर इसमें भी कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है? अब इसको लेकर सवाल इसलिए उठने लगे, चलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आप कुछ देर के लिए दरकिनार भी कर दीजिए। छात्रों के लिए ज्ञान की अगर बात होती है, उन्हें उनके काम की बात या मोटिवेशन मिलता है तो उन्हें जुड़ना चाहिए। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर की देश में कमी कहाँ है? बहुत सारे लोग हैं और ऐसे में छात्र वहां जुड़ते हैं या उन्हें जबरदस्ती जोड़ा जाता है, यह भी एक बहस का मुद्दा होता है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात यह है कि आप नमो ऐप जबरदस्ती क्यों इंस्टॉल करवा रहे हैं, यह समझ से परे है। अब देश की स्थिति ही ऐसी हो रखी है कि क्या कर सकते हैं। सेनाओं को काम में लगाया जा रहा है, बड़े बड़े अफसरों को काम में लगाया जा रहा है, जहां पर कि उनकी जिम्मेदारी है सेल्फी पॉइंट बनवाना है। और सेल्फी पॉइंट में प्रधानमंत्री फोटो का जो है अनिवार्य है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अनिवार्य है, वो लगाना ही पड़ेगा। इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे। एक खबर हमें मिली, ये द वायर हिंदी पर है, कि रक्षा मंत्रालय का अच्छे काम दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश, पीएम की फोटो अनिवार्य। इसमें लिखा हुआ है, इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रमुखों ने राजनीतिकरण बताते हुए आलोचना की। साथ ही उन्होंने चुनाव पास आने और इस तरह के राजनीतिक अभियानों को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने की परंपरा की ओर इशारा भी किया। आखिर क्यों सेनाओं को भी इस काम में लगाया जा रहा है कि आप जितना भाजपाइयों का प्रचार कर सकते हैं कर दीजिए। नाम रक्षा मंत्रालय के अच्छे कामों का है, लेकिन अफसरों को टास्क दिया गया है, एडीजी लेवल के अफसर को कहा गया कि आप इस काम में लग जाइए, प्रचार प्रसार में डटे रहिए। अब देखिए, कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है देश में। अश्विनी कुमार हैं, इन्होंने अपने ट्वीट में अपनी राय रखी है कि सभी जगह जबरदस्ती नमो ऐप को डाउनलोड कराया जा रहा है, जिससे सभी की गतिविधि सरकार जान सके। इसको सरकार और सरकार के अधिकारी सभी लोगों को डाउनलोड करा रहे हैं। सबको टारगेट दिया गया है, जिससे सरकार सब निजी जानकारी प्राप्त कर सके, जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर से नेताओं की जासूसी की। ये तो तय है, जब भी कोई ऐप आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको कई तरीके के परमिशंस देने होते हैं, आपके फोन कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग के, लोकेशंस के, या फिर आपके ड्राइव के। ये सारे इंफॉर्मेशंस एक झटके में उस ऐप के ओनर के पास जाता है। वो जान सकते हैं कि आपकी गतिविधि क्या है, आपके बिहेवियर्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसके आधार पर वोटों का भी मैनिपुलेशन हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कौन उनके वोटर हैं कौन नहीं है ये सब पता चल जाता है। ऐसे में जबरदस्ती किसी भी काम को कराना सही नहीं है। फिर चाहे नमो ऐप इंस्टॉल कराना हो, परीक्षा पे चर्चा के लिए मुहिम के तौर पर छात्रों को जबरदस्ती जोड़ने की बात हो, अगर वहां नहीं जुड़ेंगे तो इससे उनके परीक्षा पर कोई खास असर नहीं पड़ जाएगा। अगर वो पढ़ाई कर लेंगे तो उनके लिए ये हित की ही बात होगी। और सेनाओं को सेल्फी बनाने के काम में लगाए जाने का मतलब समझ से परे है। तो कुल मिलाकर देश में यह स्थिति है कि जबरदस्ती मोदी भक्त तो बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा कहां विकल्प दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।